शांति प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, शांति किसे नहीं चाहिए, सुख किसे नहीं चाहिए। जीवन में कितने प्रकार की अशांतियां आती रहती हैं, दुख आता रहता है। उनसे कैसे छुटकारा पाएं, कैसे सही माने में सुख शांति का जीवन जिएं। भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना द्वारा सुख शांति का जीवन जीने का एक बहुत अच्छा मार्ग सिखाया, सच्चाई का मार्ग। अपने बारे में सच्चाई को जानना, जानते जानते दुख दूर होता है। विपश्यना की साधना का ये कैक है, गय है, जो आज तुम्हें सिखाया जा रहा है। प्रारंभिक कदम है, पर प्रारंभिक कदम भी बहुत कल्याणकारी, बहुत मंगलकारी। सारा मार्ग सच्चाई के सहारे सहारे, अपने बारे में क्या सच्चाई है उसी को आलम्बन बनाकर इस मार्ग पर चलना है। तो ये नन्हा सा कदम जो आज उठाने जा रहे हो, ये विपश्यना की पहली विद्या का प्रारंभिक कदम है। मन को एकाग्र करना है, सच्चाई के सहारे एकाग्र करना है। सांस के सहारे मन को एकाग्र करना है। सांस सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। सच्चाई है जिसे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनुभव करते हैं। अब उसी के सहारे चित्त को एकाग्र करना है, निर्मल करना है। तो आरंभ में हमारा सांस ही रहेगा। देखो, सहज स्वाभाविक सांस जो अपने स्वभाव से आता है, अपने स्वभाव से जाता है। लंबा है तो लंबा है, ओछा है तो ओछा है। ओछे को लंबा नहीं करना है, सांस की कोई कसरत नहीं करनी है। प्राणायाम बिल्कुल नहीं है। प्राणायाम के अपने लाभ हैं, लेकिन इस विद्या के विपरीत है। यहाँ तो सहज स्वाभाविक सांस, एक महत्वपूर्ण नियम है कि इसके साथ
कोई शब्द न जुड़ जाए, कोई कल्पना न जुड़ जाए। नहीं तो ध्यान उस शब्द पर रहेगा, उस कल्पना पर रहेगा, सांस को भूल जाएंगे। हमारा आलंबन तो हमारा सांस है, तो बस केवल सांस जैसे भी आ रहा है हम जान रहे हैं, जैसे भी जा रहा है हम जान रहे हैं। हमारा काम केवल जानने का है, उसमें कुछ फेर बदल नहीं करना। जैसा है वैसा है। बुद्ध ने कहा यथाभूत, जैसा है वैसा है। लंबा है तो लंबा है, ऊंचा है तो ऊंचा है। बाएं नासिका से गुजरता है तो बाएं नासिका से, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से। जान रहे हैं, हमारा काम केवल जानना है। विपश्यना के 10 दिनों की लंबी यात्रा अब यहीं से आरंभ कर रही है। 10 दिन का समय नहीं निकाल सकते तो चलो यहीं से आरंभ करेंगे। 10 दिन की जगह 10 मिनट की साधना। पालथी मारकर कमर सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद। जब आंख की जरूरत नहीं है तो चश्मा उतार दे, मुंह बंद। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर आ रहा है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। अपने स्वभाव से जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, अपने स्वभाव से। इसके साथ और कुछ जुड़ने न पाए। कुछ भी जुड़ेगा तो साधना कमजोर हो जाएगी। साधना का आलंबन केवल एक है। अपने यहाँ कहा गया, एक साधे सब सदे, सब साधे सब खोए। आलंबन एक है तो बस एक आलंबन पर ही काम करना है। इसके साथ और 2-4 जोड़ दिए तो खिचड़ी हो गई, काम की बात नहीं हुई। फिर सब खो देंगे। इसलिए सांस के सिवाय और कुछ नहीं, कोई कल्पना नहीं, किसी मान्यता का आरोपण नहीं। बस अपने स्वभाव से सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। मन भटक गया तो वापस ले आएंगे। चिंता करने की बात नहीं है। स्वभाव है मन का, पुराना स्वभाव है, वो एक जगह टिकता नहीं। इधर भागा उधर भागा, हम फिर ले आए, केवल सांस पे ले आए। इसके साथ कोई शब्द जोड़ा, कोई मंत्र जोड़ा, कोई कल्पना जोड़ी तो बिगड़ जाएगा। हमने जो रास्ता अपनाया है और आगे जा कर के आनापान का पूरा रास्ता अपनाएंगे, फिर विपश्यना का पूरा रास्ता अपनाएंगे तो देखेंगे कितना कल्याण होता है। ये जो प्रारंभिक कदम उठा रहे हैं इसमें भी कल्याण। बस ख्याल इस बात का रखना है कि इसके साथ कुछ और जुड़ने नहीं पाए। हमारे यहाँ एक महान संत ने कहा, था पिया न जाई
ओ कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। थापिया न जाए, इस पर कुछ स्थापित मत कर देना। कीता न होई, कुछ अपनी ओर से निर्माण करने का काम नहीं करना। अपने आप हो रहा है ना, जो अपने आप हो रहा है उसे हम जान रहे हैं। हमारा काम जानने का है। मन भटक गया, घबराए नहीं, फिर सांस को ले आए। हमारा काम सांस को जानने का है। बाधाएं आएंगे तो घबराए नहीं। और बहुत लंबे समय तक भी, ये प्रारंभिक अवस्था है ना, तो बहुत लंबे समय तक भी नहीं, बस 10 मिनट बहुत। सुबह 10 मिनट, शाम को या रात को 10 मिनट। पालती मार के बैठ गए, कमर सीधी, आंखें बंद, मुंह बंद। अब सांस तो आ ही रहा है ना, बस सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये सच्चाई का पहला कदम है, सच्चाई के आलंबन का पहला कदम है। इसी के सहारे सहारे जब आगे बढ़ेंगे तो आनापान और गहराइयों तक कर लेंगे। इस 10 मिनट के आनापान में भी बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुख मिलेगा। जब आनापान का पूरा कोर्स कर लेंगे तो और शांति मिलेगी। और उसके साथ जब विपश्यना का कोर्स कर लेंगे, बहुत शांति मिलेगी। पर कहीं से आरंभ तो हो, तो जो विपश्यना साधना का क ख ग है, अंग्रेजी में कहें किंडरगार्टन है, यहीं से काम शुरू करेंगे। एकदम ख्याल रखेंगे कि हमारे लिए केवल सांस का आलंबन है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आएंगे कई विचार बीच में आएंगे, उनसे मन हटाकर फिर सांस पर आ जाएंगे। मन भटकेगा तो घबराएंगे नहीं, फिर सांस पर आ जाएंगे। यूँ 10 मिनट भी करेंगे, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को या रात को सोने के पहले, तो उसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे परिणाम आएंगे। धर्म का हर कदम, सच्चाई का हर कदम अच्छे परिणाम ही लाता है, सुख लाता है, शांति लाता है। जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई, अनचाही घटना घट गई और हम बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, तो तुरंत सांस का सहारा। सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। थोड़ी देर भी देखा तो देखोगे कि बिल्कुल व्याकुल हुआ मन थोड़ा शांत होने लगा। और सुबह शाम का अभ्यास करोगे तो और शांत होता चला जाएगा, खूब शांत होता चला जाएगा। काम करना होगा। कोई अन्य तुम्हें मार्ग बता सकता है, साधना की विधि बता सकता है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वयं करना होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना मालिक खुद है, कोई और मालिक नहीं। तभी उन दिनों कहा गया, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथ हो, परासिया
अरे कौन परे ऐसा मालिक है? हम अपने मालिक हैं और हम अपनी गति बनाते हैं। अत्ता ही अतनो नाथो, अत्ता ही अतनो गति। सुगति बनाए दुर्गति बनाए हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में है तो हम दुर्गति क्यों बनाएं? सुगति ही बनाएंगे। तो अभी से आरंभ करेंगे, सुगति का काम अभी से आरंभ करेंगे। बस केवल सांस को जान रहे हैं, न उसे अच्छा मानते हैं न उसे बुरा मानते हैं। सच्चाई है, इस क्षण की ये सच्चाई है और हम उसको जान रहे हैं। बस उस सच्चाई को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसी है वैसी है। बस 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को या रात को परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। परिणाम ऐसे आएंगे, फिर मन करेगा कि भाई ये तो 10 मिनट की आनापान थी, अब पूरे 3 दिनों की आनापान करें। 10 दिनों वाली विपश्यना करें, बहुत लाभ होगा। इस 10 मिनट की साधना से जो लाभ होगा वो विश्वास दिलाएगा कि आगे के कदम हमें और ज्यादा सुख शांति देने वाले हैं। पहले इतना तो करें। खूब मन को सजग रखकर, सबल रखकर, भटकने ना पाए। और भटक गया, स्वभाव है पुराना, तो बिना व्याकुल हुए फिर सांस पे ले आए। सांस तो है ही, फिर भटका, फिर सांस पे ले आए। यूं करते करते आदत पड़ जाएगी। 10 मिनट आसानी से सांस पर मन लगा रहेगा और लगा रहेगा तो परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। सुख आना शुरू हो जाएगा, शांति आनी शुरू हो जाएगी। अरे जीवन में और क्या चाहिए? इसी का तो अभाव। सुख नहीं, शांति नहीं, तो बेचैनियां ही बेचैनियां। और सुख शांति के पहला कदम, सुख शांति के पहले कदम उठने शुरू हो जाएं तो आगे और ज्यादा सुख शांति प्राप्त होगी, और ज्यादा सुख शांति प्राप्त होगी। एक काम और करना होगा। 10 मिनट तक सांस को देखते देखते जरा सी भी शांति मिले तो मन में मंगल कामना जगानी होगी। जैसे थोड़ी सी भी शांति मुझे मिली, ऐसे सबको मिले। अरे सभी तो दुखी हैं, सबके मन में सुख आए, शांति आए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। धर्म महान है, कल्याण ही करता है। तो यही भाव उठे। धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म बड़ा बलवान। मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। पालथे मार कर बैठ जाएं। आराम से सुखपूर्वक
जिस आसन में आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो ऐनक उतार कर ध्यान करेंगे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें। सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। सांस बाईं नासिका में से गुजर रहा है या दाहिनी नासिका में से गुजर रहा है, या दोनों नासिकाओं में से गुजर रहा है, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करें। बायां है तो बायां है, दाहिना है तो दाहिना है, केवल जाने, केवल जानना ही है। सांस लंबा है तो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करें। केवल जानना है, केवल जानना है। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे, सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए, भटकने ही न दें। पर भटके तो फिर सांस पर ले आए।
मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलं, भवतु सर्वमङ्गलम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विश्राम करो, विश्राम